पर शायद मैं आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का प्रयोग कर रहा हूं, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ सोने चांदी के जब मंदिर बने और भगवत विग्रहों को जब सजा दिया गया बहुमूल्य मणि माणिक्यों से, अंतिम परिणाम क्या आया उसका? लुटेरे आए, आतंक मचाया उन्होंने, त्रस्त हुई जनता, क्योंकि भगवान को उसकी आवश्यकता थी नहीं, भक्ति में इसका स्थान ही नहीं है। तभी मैंने आपको परसों कहा था, वो जैन व्यापारी उसने जिसके जीवन की रक्षा केवल महाप्रभु के नामोच्चारण से हो गई थी और भाव रहित उच्चारण, वो महाप्रभु को जानता थोड़ी था। वो तो एक दासी को उस पर दया आ गई, उसने कान में कहा तू इस नाम का कीर्तन करना, तेरे प्राण बच जाएंगे। बोले मुझे नाम का कीर्तन करने से प्राण बच जाएंगे? बोली हाँ, ये जो नाम है ये काल के गाल से जीव को मुक्त करने वाला है। और उस जैन व्यापारी ने अपने जीवन में प्रत्यक्ष देख लिया। अब वो ना महाप्रभु को जानता है, ना राधा वल्लभ लाल का दर्शन किया है, ना ये पता है श्री हरिवंश कौन है। अब वो तो मरता क्या ना करता, उसने कहा ऐसा कर लो, लियो ऐसा कर लिया और वस्तुतः प्राण रक्षा हो गई। तब लगा अरे जिनके भाव रहित नामोच्चारण से मेरी प्राण रक्षा हो गई वो वस्तुतः है कौन। जब उनके सन्मुख गया और वो अपार धन जब रख दिया महाप्रभु के चरणों में, आचार्य का जीवन देखकर ही महाजनो येन गतः सपंथा मार्ग निर्धारित किया जाता है। लता भवन में राधा वल्लभ लाल विराजमान थे, बेझर की रोटी का भोग महाप्रभु लगाया करते थे, स्वयं भी पाते थे। चाहते तो सब सुख सुविधाओं से सुसज्जित सुंदर मंदिर और क्या क्या ना कर लेते उस धन से, पर महाप्रभु ने देखा भी नहीं। महाप्रभु ने इतना और कह दिया, बोले भैया जा धन के कारण तेरे प्राण संकट में आए गए, वहां धन ते हमारो का हित होएगो, तो या ले जा और यासो बोले संत गुरुजन की सेवा कर, दीनहीन की सेवा कर। धन का सदुपयोग यही है, उसको दीनहीन की सेवा में लगाओ, जो अभावग्रस्त है उसकी सेवा करो। इसीलिए कुछ समय पहले आपको मैंने यहां बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा था। अब क्या होता था, लोग ले आते थे, अब उनको लगा कि ऐसे कुछ नहीं लेते, फिर वो भांति भांति की वस्तुएं ले आते थे। मुझे बड़ा दुख होता था कि कैसे धन का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए मुझे यहां से आज्ञा देनी पड़ी कि कुछ भी निवेदन करना है, 1 रुपया भी आपको देना है ना, तो आप शंभू जी को ये कह कर दीजिए कि ये सत्संग की ही सेवा है, ताकि हम भी बाध्य हों, हम भी बंधे हों आपके शब्द से, हम भी उसका उपयोग यत्र तत्र न करें। कभी हमारे मन में ऐसा विचार ना आए। क्या है ना भाई, धन आता है, थोड़ा सा अधिक आ जाए तो फिर व्यक्ति सोचता है भाई इसका क्या करें। तो आपको 1 रुपया भी देना है तो आप बहुत सावधान होकर कह कर कि भाई ये सत्संग की सेवा है, आपके शब्दों से हम बंधे हों और सत्संग की सेवा में ही केवल उसका सदुपयोग किया जाए, बस।